हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप एंड वन बाय वन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6। A cyclist covers 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो स्टूडेंट्स इनके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 160 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। एक साइकिलिस्ट 40 किलोमीटर्स कवर करता है, मतलब साइकिल चला के वो 40 किलोमीटर कवर करता है डिस्टेंस 4 आवर्स में। ठीक है, 40 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। तो फाइंड हिज एवरेज स्पीड, तो हमें यहाँ पे उसका एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो कुछ भी हमारा एवरेज स्पीड रहेगा उसका यूनिट भी किलोमीटर पर आवर में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है, मतलब हमें एवरेज निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने सेकेंड चैप्टर में एक वीडियो क्लास में आपको एवरेज ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ा के दिया था, समझा के दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी टॉपिक के ऊपर का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एवरेज का फॉर्मूला क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो एवरेज का फॉर्मूला इस तरीके का है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन हमें दिए होंगे, गिवन होंगे, वो हमें न्यूमरेटर में रखना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रखने हैं। मतलब ऑब्जर्वेशंस कितने हैं टोटल नंबर में, एक ऑब्जर्वेशन है, 2 है या 3 है। ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उनका प्लस रखना है ऊपर न्यूमरेटर साइड, और जितने ऑब्जर्वेशन है टोटल नंबर में काउंट करने के बाद में वो रखना है डिनोमिनेटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो एक ही है हमारे पास, 40 किलोमीटर ऑलरेडी उन्होंने प्लस करके दे दिया है, और कितने आवर्स में, 4 आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज निकालना है हमें, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है, मतलब ये डिवाइडेड बाय ही हो गया ना। तो इस तरीके से ना लिखते हुए मैंने यहाँ पे इस तरीके से शो किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना। सो एवरेज इज इक्वल टू 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 आवर्स। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि है 10 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि 40 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10, 4 10 जा 40। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस साइकिलिस्ट की एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7। द प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इज rupees 8,550. The price of the car is 50,450 more than the price of the bicycle. What is the total price of the bicycle and car? Option A rupees 8,550, option B rupees 50,450, option C rupees 67,550, option D rupees 67,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है गिवन, और हमें क्या निकालना है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें बाइसिकल का प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, एक बाइसिकल का जो प्राइस है वो है रुपीज 8,550। ठीक है, और फिर हमें एक कार का प्राइस दिया है, लेकिन वो कार का प्राइस हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है। यहाँ पे बताया गया है द प्राइस ऑफ ए कार इज रुपीज 50,450 मोर देन द प्राइस ऑफ बाइसिकल। बाइसिकल का प्राइस है 8,550 और कार का जो प्राइस है वो बाइसिकल के प्राइस से 50,450 ज्यादा है। ठीक है, और लास्ट में हमें पूछा गया है व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ द बाइसिकल एंड कार। कार और बाइसिकल का टोटल प्राइस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गिवन है बाइसिकल का प्राइस। ठीक है, और बाइसिकल के प्राइस में हम जो ज्यादा का प्राइस है कार के लिए, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे, मतलब हमारा कार का प्राइस निकल जाएगा। और जब हमारा कार का प्राइस निकल जाएगा तो हम कार का प्राइस और बाइसिकल का प्राइस प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, सम कर देंगे उनका, तो हमें कार और बाइसिकल का टोटल प्राइस मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं इस प्रोसेस को फॉलो। तो सबसे पहले हमें प्राइस ऑफ बाइसिकल गिवन है जो कि है रुपीज 8,550, क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है हमें। तो
और जो कार का प्राइस है वो प्राइस बाइसिकल के प्राइस से 50,450 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम 50,450 में 8,550 ऐड कर देंगे तो हमें हमारा कार का प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पे कार का प्राइस निकालने के लिए हम बाइसिकल का प्राइस प्लस बाइसिकल के प्राइस से जो ज़्यादा का प्राइस है कार का वो ऐड कर देंगे, मतलब हमें एक्चुअल कार का प्राइस मिल जाएगा। सो जब हम 8,550 प्लस 50,450 का प्लस कर देंगे तो हमें कार का जो प्राइस मिलता है वो है ₹59,000। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हमें बाइसिकल का प्राइस 8,550 मिल चुका है और कार का प्राइस भी हमें 59,000 मिल चुका है। तो अब हम इन दोनों का सम कर देंगे तो हमें कार और बाइसिकल का टोटल प्राइस मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए हम बाइसिकल और कार का प्राइस ऐड कर रहे हैं। तो जब हम बाइसिकल का ₹8,550 ₹59,000 में ऐड कर देंगे तो हमारा जो टोटल प्राइस रहेगा कार और बाइसिकल का वो है ₹67,550। बहुत ही इजी सा स्टूडेंट, सिर्फ ट्रिकी वे से हमें क्वेश्चन पूछा गया था और अगर हम सॉल्यूशन देखें तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन था। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ₹67,550 इज द टोटल प्राइस ऑफ बाइसिकल एंड कार। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. So here is the question. The average of 6 number is 60. If the sum of first 5 numbers is 220, then the sixth number is option A 140, option B 220, option C 130, option D 150. So students, the average of 6 number is 60. ये फिर से क्वेश्चन एवरेज टॉपिक के ऊपर ही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। तो 6 नंबर्स गिवन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है 6। ओके स्टूडेंट्स, तो 6 नंबर का हमें यहाँ पे एवरेज ऑलरेडी गिवन है। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 60, मतलब 60। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, अगर हम इन 6 नंबर में से फर्स्ट 5 नंबर्स का अगर प्लस करें तो उनका जो प्लस है, उनका जो एडिशन है वो है 220। तो हमें जो 6 नंबर है, जो लास्ट वाला छठवां नंबर है, 6 नंबर है, उसे फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे एवरेज गिवन है 6 नंबर का, मतलब टोटल 6 नंबर्स का एवरेज हमें गिवन है। फर्स्ट 5 नंबर्स का एडिशन गिवन है, इसके ऊपर से हमें 6 नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं 6 नंबर। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 60। तो अब हम इसे एवरेज के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सॉरी, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ABCDEF ये 6 नंबर को प्लस कर दिया और डिवाइड में हमने ले लिया 6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 6। तो और एवरेज हमारा क्या है 60, जो कि हमें गिवन है। तो इसका कुछ सिस्टम इस तरीके से होगा सेटअप एवरेज के फॉर्मूले में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें 2 नंबर्स मिल गए हैं 6 एंड 60, ठीक है। सो द सम ऑफ 6 नंबर इज, सम ऑफ 6 नंबर्स क्या है 60 है, ठीक है। और हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है इज इक्वल टू का, इसके लेफ्ट साइड में जो 6 है वो डिवीजन में है, ठीक है। तो इसको अगर हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं 60 के साथ में तो ये चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि इज इक्वल टू के, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई डिवीजन में नंबर है, ठीक है, तो वो अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है तो वो ट्रांसफर होने के बाद में डिवीजन में हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद में वो चेंज होने के बाद में क्या हो जाएगा, हमारे पास इस तरीके की टर्म आ जाएगी 60 इंटू 6। ओके स्टूडेंट्स, तो 60 इंटू 6 करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो तो आता है 360, ठीक है। मतलब जो टोटल 6 नंबर्स थे उन 6 नंबर्स की अगर हम एडिशन करें तो हमें वो एडिशन मिलेगा 360। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर नहीं थे, ठीक है, फिर भी हमने उनका जो पूरा 6 नंबर का एडिशन था वो निकाल लिया। कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमें अब एक चीज मिल चुके हैं, ठीक है, हमारे पास एवरेज है 60, ठीक है, 6 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है हमें गिवन 60। उसके बाद में फर्स्ट 5 नंबर्स का जो एडिशन का आंसर है वो है 220, मतलब 220। और हमने अभी
पूरे के पूरे 6 नंबर मतलब 6 नंबर्स के जो एडिशन होती है वो भी निकाल लिया। तो हमारे पास 6 नंबर्स की एडिशन है जो कि है 360 और 5 नंबर की एडिशन है जो कि है 220। तो अगर हम 6 नंबर में से 5 नंबर का एडिशन माइनस कर ले, ठीक है, 6 नंबर में से 5 नंबर्स का सम माइनस कर दे तो हमें जो 6 नंबर है वो पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, द सम ऑफ 6 नंबर इज 360, जो कि हमने 6 और 60 का मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट किया। और हमारे पास ऑलरेडी गिवन है द सम ऑफ 5 नंबर्स जो कि है 220 मतलब 220। तो अगर हम 220 को 360 में से माइनस कर ले तो हमें एक आंसर मिलेगा फिर से, जो कि होगा 6 नंबर हमारा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 नंबर फाइंड आउट करने के लिए 360 माइनस 220 ओके स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 140। तो हमें यहाँ पे जो 6 नंबर है वो मिल चुका है। ठीक है, तो हमारा जो 6 नंबर है वो है 140। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन में से ऑप्शन में से फाइंड आउट करते हैं 140 कहाँ पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 140 इज द 6th नंबर। ठीक है, और अगर हम 220 को 140 में प्लस कर दे तो हमें फिर से 360 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था 8 क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। So here is the question 9. Which of the following numbers is divisible by 18? Option A 4,44,444. Option B 5,55,555. Option C 6,66,660. Option D 6,66,666. So students, क्वेश्चन का मीनिंग है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 18। ऑप्शन में जो 4 नंबर्स दिए हुए हैं, 4 नंबर्स दिए हुए हैं ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में, तो इनमें से कौन सा एक नंबर है जो 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसके लिए फिर से हमें 18 की डिविजिबिलिटी रूल, 18 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, उससे ही हम पता कर सकते हैं कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो 18 से डिविजिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो पता करेंगे। तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 9 आर आल्सो डिविजिबल बाय 18। ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18। ठीक है, जो नंबर 2 और 9 से, 2 और 9 से कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा वो नंबर 18 से भी डिविजिबल रहेगा। तो फिर से यहाँ पे हमें 2 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, तभी हम पता करेंगे कि 18 से वो डिविजिबल है या नहीं है। तो इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4,44,444 ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इजीली हम बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि हमें पता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर्स हो, इवन नंबर्स कौन से, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा। तो ऑप्शन ए में यूनिट प्लेस पे 4 है जो कि इवन नंबर है, इसीलिए 4,44,444 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट ऑप्शन है 5,55,555, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 5 है और 5 ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है 6,66,660। तो अगेन ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है और 0 इवन नंबर है। लास्ट ऑप्शन था 6,66,666, तो इसके यूनिट प्लेस पे अगेन 6 है और 6 इवन नंबर है, सो अगेन ये नंबर भी डिविजिबल है 2 से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है और ऑप्शन बी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए हैं और 3 ऑप्शन में 9 से डिविजिबल कौन सा नंबर है अब वो हम पता करेंगे। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या है कि नंबर्स के डिजिट्स की सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 4,44,444 का हम प्लस करेंगे। सो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, इसका जो आंसर आता है वो आता है 24। ओके स्टूडेंट्स, एंड 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन सी था, बी ऑप्शन तो हमारा पहले ही एलिमिनेट हो चुका है, तो ऑप्शन बी हमारे पास है 6,66,660। सो हम प्लस करेंगे इनके डिजिट्स का, 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 0, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 30 एडिशन करने के बाद में, एंड 30 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो यहाँ पे ऑप्शन ए
ऑप्शन बी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका था, और ऑप्शन सी, तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, मतलब हमारे पास अभी बचा है ऑप्शन डी। तो ऑब्वियसली ए, बी, सी एलिमिनेट हो चुके हैं, तो ऑप्शन डी तो आंसर रहना ही चाहिए। फिर भी हम चेक करेंगे, तो ऑप्शन डी है 6,66,666। तो यहाँ पे हम पहले एडिशन करेंगे इनके डिजिट्स का, 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6। तो इनका एडिशन करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो आता है 36, एंड 36 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, क्योंकि 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन 9 जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 6,66,666 इज द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 18, क्योंकि ये नंबर 2 और 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है जो नंबर 2 और 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो नंबर 18 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस वीडियो क्लास का लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो अगेन यहाँ पे एवरेज के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पे हमें एवरेज का फॉर्मूला पता है, और इस वीडियो क्लास में हमने एवरेज टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का एवरेज क्या है, तो इसके लिए हमें फर्स्ट 5 इवन नंबर्स भी पता रहना चाहिए, ठीक है। सो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन से हैं, 0, 2, 4, 6 एंड 8। ओके, ये है फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमको पता है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एक्सेट्रा, ठीक है। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का प्लस हम करेंगे और उसके नीचे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 + 2 + 4 + 6 + 8 करेंगे, और उसके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 5, मतलब 5। ओके स्टूडेंट्स, तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा, फर्स्ट इवन नंबर 0, सेकंड इवन नंबर 2, थर्ड इवन नंबर 4, फोर्थ इवन नंबर 6 एंड 5, मतलब फिफ्थ इवन नंबर 8। सो इनका प्लस डिवाइडेड बाय 5 डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो इनका प्लस क्या होता है, 8 + 6 इज इक्वल टू कितना होता है, 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20, 20 + 0 20। सो 20 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर आता है 5 4 जा 20। ओके, सो 20 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर हमारा मिलता है 4। तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। सो हमारा आंसर आ चुका है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स इज 4। तो ये ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर इज 4। तो आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले छात्रों को ये वीडियो मिल सके और वो अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और साथ ही नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो क्लास के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।